हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम रामायण से एक श्लोक उच्चारण करेंगे। तो ये श्लोक जो है विश्वामित्र मुनि खुद लिखे थे, खुद उच्चारण किए थे। जब रामचंद्र का जो सौंदर्य था, जो उनका सुंदर रूप, मनोहर रूप जब देख रहे थे, तो उसको देखते हुए वो विस्मय होकर, मंत्र मुग्ध होकर ये श्लोक उच्चारण किए थे। तो ये श्लोक जो है सुप्रभात का पहले श्लोक है। तो जो दक्षिण भारत के लोग हैं या कुछ भक्त लोग को जानते होंगे ये श्लोक। कौशल्य सुप्रज राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्यकम्। तो ये जो श्लोक है विश्वामित्र मुनि जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, हाँ, वो जब रामचंद्र और लक्ष्मण को जब वो लोग को लेके जा रहे थे जंगल अयोध्या से, तो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो उनका मनोहर रूप के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे कि कैसे राम और लक्ष्मण दोनों, रामचंद्र का जो रूप है सुंदर ध्रुवकाश के रंग का रूप है, और रामचंद्र दोनों भुजों स्कंदों में तर्कस था। और तो इस प्रकार दोनों भुजस्कंधों में पिवर बोलते हैं, पिवर तर्कस दोनों भुजस्कंधों के ऊपर था। और तो इस प्रकार वो 3 फन के सांप जैसे दिख रहे थे दोनों राम और लक्ष्मण। तो पहले आगे विश्वामित्र मुनि चल रहे थे, उनके पीछे रामचंद्र और उनके पीछे लक्ष्मण। तो इस प्रकार चल रहे थे। तो जब उस समय जब इस प्रकार वो चल रहे थे, तो सारे अयोध्यावासी वहाँ पर इकट्ठा हुए महलों के छत के ऊपर, और वो लोग ये सुंदर दृश्य को दर्शन कर रहे थे। और वहाँ पर बहुत अच्छा हवा बह रही थी, सूथिंग ब्रीज, क्योंकि रामचंद्र और लक्ष्मण जा रहे हैं विश्वामित्र मुनि के साथ, तो उनको अच्छा से इन्वाइट करने के लिए और अच्छा फीलिंग उनको दिलाने के लिए तो एक सुंदर सी हवा बह रही थी। और अयोध्यावासी धामवासी जो पेड़ पौधे के धामवासी हैं, तो वो भी देख रहे थे कि कैसे राम और लक्ष्मण इस प्रकार जा रहे, तो उनके ऊपर पुष्पवृष्टि करने लगे। तो ऊपर से फूल गिर रहा था, तो इस प्रकार वहाँ पर नीचे एक फ्लावर बेड बन गया। तो ये सुंदर मनोहर रूप का विश्वामित्र मुनि अपने हृदय में ले लिए और उनको लेके जा रहे थे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे विश्वामित्र मुनि उनका शैशव स्थिति से परिपक्वता का, उनका भक्ति शैशव स्थिति से परिपक्वता में आया, तो इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जब इस सुंदर मनोहर रूप को विश्वामित्र मुनि अपने हृदय में लेके चल रहे थे, तो शाम हो गया। तो फिर राम और लक्ष्मण को इधर ही सरयू नदी के तट पर बिठाया। सरयू नदी कुछ भक्त लोग आज गए होंगे और वहाँ पर स्नान भी किए होंगे। तो सरयू नदी मैं आपको बताता हूँ, अगर कुछ भक्त लोग स्नान नहीं किए तो मन में स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि सरयू नदी के अंदर रामचंद्र रोज स्नान करते थे। एवरी डे ही वाज टेकिंग बाथ इन सरयू रिवर। और पुत्रकामेष्टि यज्ञ जो था वो सरयू नदी के तट पर हुआ था। दशरथ महाराज ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ किए थे, और भी बहुत सारे लीला हुई सरयू नदी। लेकिन एक प्रोमिनेंट लीला है, जो रामचंद्र जब इस धरातल से अप्रकट हुए, तो राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और उसके बाद सारे अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। और सारे अयोध्या मतलब पूरा
आध्यात्मिक जगत से पूरा यहाँ पर प्रकट हुए, तो वहाँ से यहाँ पर पेड़ पौधे भी, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, पेड़ पौधे भी प्रकट हुए। सारे सारे अयोध्यावासी और उनके पीछे गाय, उनके पीछे हिरन, उनके पीछे कुत्ता, सब, और उनके पीछे पेड़ पौधे भी चलने लगे। और इस प्रकार सब जितना भी अयोध्यावासी थे सब सरयू नदी के अंदर चले गए और अब प्रकट हो गए। तो वो सरयू नदी के अगर हम लोग स्नान नहीं किए तो मन ही मन स्नान कर लीजिएगा। तो इस सरयू नदी के तट पर राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि बिठाए और उनको बला अति बला करके 2 मंत्र दिए थे, जिससे वो कभी थकेंगे नहीं, कितना भी चलेंगे थकेंगे नहीं, और नींद भी नहीं होगा तो थकेंगे नहीं। इस प्रकार से बहुत अच्छा मंत्र है। तो लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है इसके बारे में, तो और हम लोग जब मिलेगा तो हो सकता है दुरुपयोग करेंगे, इसीलिए नहीं मालूम। तो इस प्रकार तो उनको बल और अतिबल मंत्र दिए। और फिर रामचंद्र उस दिन रात को, उसी दिन पहले दिन रात को सो गए, राम और लक्ष्मण। और क्योंकि विश्वामित्र मुनि गुरु थे, तो इसीलिए उनको, गुरु को मतलब जो शिष्य है मीडियम सर्विस करते हैं, नम्र सेवा करते हैं। तो राम और लक्ष्मण उनका नम्र सेवा किए, जो भी उनका सेवा करना था। फिर वो सो गए। फिर अगले दिन जब सुबह विश्वामित्र मुनि उठे, वो 2 बजे उठते हैं, तो 2 बजे सुबह उठे और उनका जो प्रातःकालीन का जो कार्यक्रम होती है, प्रातःकालीन का जो प्रार्थनाएं होती हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो प्रार्थनाएं होती हैं वो करने के लिए वो उठे। और राम और लक्ष्मण का रूप देखे, सुंदर मनोहर रूप। तो जब उन्होंने ये सुंदर मनोहर रूप देखा, उस समय में ये जो प्रसिद्ध श्लोक जिनका हम लोग उच्चारण किए, वो उच्चारण किए थे। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमान्यकम्। इसका मतलब है कि कितना भाग्यवान है कौशल्या। विश्वामित्र मुनि मन ही मन सोच रहे, अरे मैं तो इतना हजारों लाखों साल तपस्या करने के बाद आज मेरे को सौभाग्य मिला ये सुंदर मनोहर रूप का दर्शन लेने के लिए। और रोज सुबह कौशल्या रोज सुबह उठती हैं और उठने के बाद वो बाहर आती हैं, बाहर आते आते सुंदर मनोहर रूप का दर्शन लेती है। कितना भाग्यवान है कौशल्या, इस प्रकार वो सोचने लगे। और तो रोज हम लोग जैसे चर्चा कर रहे थे, उनका प्रातःकालीन जो कार्यक्रम होती है, मॉर्निंग प्रोग्राम, उनका मॉर्निंग प्रेयर जो होती है, तो वो शुरू करने का कोशिश की। तो शुरू करने का कोशिश जब कर रहे थे, तो ये रामचंद्र का जो सुंदर मनोहर रूप है उनके हृदय में वो प्रकट हो गया पूरी तरह। और उनका हृदय में इतना प्रकट हो गया, कुछ और चीज़ उनको याद ही नहीं आ रहा था। उनका जो मंत्र है, रेगुलर मंत्र जो बोलते हैं, वो सब भूल गए। वो ऐसे बोलने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन रामचंद्र का जो रूप है वो प्रकट हो गया और उसके बाद बाकी सब मंत्र भूलने लगे। उनको वो मंत्र याद नहीं आ रहे। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, एक रूप गोस्वामी बोलते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि आप यमुना के तट पर मत जाइए। यमुना के तट पर जाएंगे तो क्या होगा, तो आपको कृष्ण दिखेंगे। अगर कृष्ण दिखेंगे तो आपका जो भी बैंक बैलेंस है, पड़ोसी है और परिवार वाले हैं और जो भी आपका रिश्तेदार है, सब लोग को भूल जाएंगे। तो इसीलिए आप यमुना के तट पर मत जाइए। इस प्रकार रूप गोस्वामी बोलते हैं, नेगेटिवली, सरकास्टिकली। तो वैसे विश्वामित्र मुनि तो उनका तो बहुत एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है, बहुत ऊंचा चेतना है। तो फिर वो जब अपना मंत्र बोलने का कोशिश किया तो मंत्र भूल गए। वो उनका जो भी मंत्र थे वो सब भूल गए। रामचंद्र का मनोहर रूप उनका हृदय में इतना प्रकट हो गए, तो फिर बार बार यही श्लोक आ रहा है, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमान्यकम्। यही श्लोक बार बार आ रहा था उनका मुंह से, और कुछ श्लोक ही नहीं आ रहा। जो भी जितना भी श्लोक उच्चारण रेगुलरली जो उच्चारण नियमित रूप से जो उच्चारण करते हैं वो नहीं आ रहा है उनके मुंह से। यही श्लोक है, कौशल्या कितना भाग्यवान है, इतना सुंदर मनोहर रूप को देखते हुए
राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। सुबह सुबह उठने से पहले इतना सुंदर मनोहर रूप कौशल्या जब दर्शन करती है, इतना भाग्यवान है वो। तो उस प्रकार वैसे बोलते बोलते रामचंद्र को उठा रहे हो, वो बोल रहे आप उठ जाओ, क्योंकि आप उठेंगे तो फिर आपका जो भी देवताओं के प्रति जो भी कार्य है, या इसका ऐसे भी विवरण कर सकते हैं कि ऐसे भी अर्थ है कि देवता जो भी कार्य आपको करना है वो आप उनको करने दीजिए, इस प्रकार से। तो ये श्लोक को वो बोलते बोलते मंत्र पूरा एब्जॉर्ब हो गए, मग्न हो गए, और उनका अपने जो कार्यक्रम है वो भूल गए। और इस प्रकार जो विश्वामित्र मुनि के भक्ति जो है वो बढ़ने लगा। जैसे रामचंद्र के साथ साथ जा रहे थे तो उनका कार्यकलापों को, उनका सुंदर मनोहर रूप को मनी मन स्वीकार कर रहे थे, और उनका कार्यकलापों को देखते हुए और उनका सेवा करते हुए उनका भक्ति बढ़ते जा रहे। तो आगे बढ़े, और उसके बाद सबसे पहले वो अंग देश में आते हैं। अंग देश मतलब जहाँ पर महादेव शिव ने कामदेव को उन्होंने वहाँ पर दहन कर दिया। कामदेव का एक नाम है अनंग। अनंग मतलब जिनका अंग नहीं है, क्योंकि शिव जी अभी हम लोग वाराणसी में जाने वाले हैं, हो सकता है महादेव का गुणगान करेंगे। तो महादेव जब कामदेव उनको विचलित करने के लिए महादेव के सामने प्रकट हुए, तो फिर महादेव गुस्सा हुए, और महादेव गुस्सा हुए तो फिर आप समझ सकते हैं महादेव गुस्सा हुए तो क्या हो सकता है। कामदेव का कुछ भी नहीं बचा, उनका शरीर तो दूर की बात है, कुछ नहीं बचा। जब महादेव का तीसरा अंग खुला तो कुछ नहीं बचा, राख भी नहीं बचा वहाँ पर। तो इसीलिए उनका अनंग नाम हुआ। अनंग मोहन, आप सुने होंगे अनंग मोहन। अनंग मोहन मतलब जिनके अंग नहीं है उनको मोहित कर सकते, कृष्ण के नाम है। तो इस प्रकार वहाँ पर ये लीला हुई। तो जहाँ भी रामचंद्र जाते हैं ना, ये लंबी बालकांड में अच्छा से विश्लेषण किया गया है। हम लोग उसके हर एक विश्लेषण में नहीं जाएंगे। तो हर एक जगह में जाते हैं तो रामचंद्र पूछते हैं, अरे यहाँ पर इतना सुंदर जगह लग रहा है, इसके बारे में थोड़े बताइए ना। हालांकि रामचंद्र परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनको सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो विश्वामित्र मुनि से सेवा लेना चाहते हैं, और गुरु के रूप में विश्वामित्र मुनि उनको सेवा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार रामचंद्र जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं, आप मेरे को इसके बारे में बताइए, अंग देश के बारे में बताइए। तो फिर विश्वामित्र मुनि अंग देश के बारे में बोलते हैं। फिर आगे तो ये इस प्रकार वो कैसे दहन हुआ कामदेव का, इस प्रकार बताते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद ताटका का प्रदेश में आते हैं। तो हम उस ताटका और मानिक सभा हो इसके अंदर में ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि आगे और हम लोग दूसरा कुछ शीर्षक लेंगे। तो इस प्रकार वो ताटका जहाँ रहती है वहाँ पर जाते हैं और ताटका को मार देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो सिद्धाश्रम में जाते हैं। सिद्धाश्रम जहाँ पर वामन देव रहते थे, उसको सिद्धाश्रम इसीलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर वामन देव रहते थे, और वामन देव तो सिद्ध पुरुष के ही, और पहले विष्णु रहते थे, तो इसीलिए उसको सिद्धाश्रम कहते हैं। तो सिद्धाश्रम जाने से पहले एक्चुअली तो उसे ताटका को मारने के बाद फिर रामचंद्र और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि बिठाते हैं सरयू के नदी के तट पर फिर से, और उनको सारे विश्वामित्र मुनि के पास जितना भी अस्त्र शस्त्र का जो विद्या है सब उनको प्रदान कर देते, सब उनको अर्पण कर देते, ऑफर कर देते। तो इस प्रकार राम और लक्ष्मण को सेवा करते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो सिद्धाश्रम में जाते हैं। तो सिद्धाश्रम में जहाँ पर विश्वामित्र मुनि 6 दिन 6 रात यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के बीच में वो कुछ खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, और बात भी नहीं करते हैं। तो राम और लक्ष्मण उसका यज्ञ को रक्षा करना है, उनका वो सेवा है। तो वहाँ पर मारीच और सुबाहु आते हैं, तो सुबाहु को मार देते रामचंद्र, और मारीच को 100 योजन दूर में गिरा देते हैं।
तो इस प्रकार वो यज्ञ वहाँ पर सफलीकृत हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, अलग अलग राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं। विश्वामित्र मुनि आगे बढ़ते हैं और रास्ता में विशाल देश का विशाल नाम का एक देश आता है, जहाँ पर वो मोहिनी समुद्र मंथन की लीला हुई। समुद्र मंथन की लीला हुई और वहाँ और समुद्र मंथन की लीला से समुद्र मंथन के लीला से रिलेटेड है वो जगह। तो वहाँ पर विशाल देश कर रहा है, विशाल नाम का देश, वहाँ पर वो वास करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अहल्या के और आगे बढ़ते तो गंगा के पार करते, तो गंगा के बारे में रामचंद्र और लक्ष्मण पूछते हैं, तो लंबी लीला बताते हैं गंगा के बारे में। तो इतना लंबी लीला है वो, करीबन 8-9 अध्याय वाल्मीकि मुनि लिखते गंगा के काकट्य लीला के बारे में। तो और आगे बढ़ते हैं और अहल्या के पास आते हैं, गौतम ऋषि और अहल्या, और अहल्या का उद्धार करते हैं। आप तुमको मालूम है अहल्या का कैसे उद्धार होती है। तो उसके बाद तो विश्वामित्र मुनि फाइनली राम लक्ष्मण को ले आके फिर अयोध्या में लेकर आते हैं। बीच में बहुत सारा कहानी होती है, जैसे गंगा के बारे में जब चर्चा होती है तो इतना सारा कहानी उसी में होती है। तो वो फाइनली वो यहाँ पर लेकर आए, मिथिला में लेकर आते हैं। मिथिला में सतानंद ऋषि से मिलते हैं। सतानंद ऋषि जो है वो गौतम ऋषि और अहल्या के पुत्र हैं। तो जैसे वो मिलते हैं उनको सतानंद ऋषि को वार्ता आती है कि अहल्या का उद्धार हुए, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि उनका माता का उद्धार हो गया। तो गौतम ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है। गौतम ऋषि के पास इतना ताकत है। त्रेता युग जो है साधारण तरह तीसरा युग होती है, सत्ययुग, उसके बाद द्वापर युग। द्वापर मतलब दूसरा है ना, त्रेता मतलब तीसरा, उसके बाद कलयुग। ये नॉर्मल कोर्स, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये नॉर्मल कोर्स। जब गौतम ऋषि ने अहल्या को शाप दे दिए तो अहल्या प्रार्थना करने लगे, अरे मेरे को क्षमा कीजिए, मैंने गलती किया। तो अभी कुछ लोग पूछते हैं कि अहल्या का क्या गलती है उसमें। अहल्या का कोई गलती नहीं है। यहाँ पर हो सकता है अननेसेसरली उनको अब्यूज किया गया, इस प्रकार किसी को कुछ प्रश्न रह सकता है। तो ऐसे नहीं है, अहल्या का भी यहाँ पर गलती है। अहल्या का क्या गलती है? अहल्या जब इंद्र आए गौतम ऋषि का रूप लेके, तो फिर अहल्या को पता चला, अरे ये तो गौतम ऋषि से भी सुंदर लग रहा है, गौतम ऋषि का रूप लेकर आए और गौतम ऋषि से भी सुंदर लग रहा है। मान लीजिए हम कोई ओरिजिनल का फोटोकॉपी बनाएंगे, फोटोकॉपी जीरोक्स, ओरिजिनल तो कलर में रहता है, जीरोक्स ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है, और फिर जीरोक्स देखेंगे, मान लीजिए जीरोक्स जो है कलर से भी ज़्यादा सुंदर है, तो डाउट आता है ना कि जीरोक्स किया गया या फोटोशॉप में एडिट किया गया। तो ऐसे ही अहल्या को भी डाउट आया कि क्या है ये क्या है, गौतम ऋषि है कि कोई और है। तो उनको पता चल गया इंद्र है, और फिर उनको मन ही मन आनंद हुआ कि इंद्र, इतना बड़े इंद्र, देवलोक के राजा, और मेरे साथ संपर्क करने, मेरे साथ संग करने के लिए आया, कितना मेरा महानता है, इस प्रकार सोचने लगे और तुरंत स्वीकार कर लिया उनका प्रपोजल। तो इसीलिए अहल्या का गलती है। तो अहल्या का उद्धार हुई और उसके बाद सतानंद ऋषि से मिलते हैं। तो सतानंद ऋषि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सतानंद ऋषि बोलते हैं कि तो सतानंद ऋषि पूरा विश्वामित्र का कहानी बताते हैं। हम लोग सबसे पहले जो चर्चा किए थे उसमें अभी जाएंगे नहीं, पूरा उनका कैसे वो ब्रह्म ऋषि बने, पहले राजा थे, ब्रह्म ऋषि बने, उसका पूरा कहानी चर्चा करते हैं, लंबी कहानी वहाँ पर चर्चा करते फिर से। और फिर वो बोलते हैं, अच्छा कल इस प्रकार स्वयंवर होने वाला है। वो जो धनुष्य है, धनुष्य कौन उसको क्या बोलते हैं, धनुष्य का जो धारा, धनुष्य का जो थ्रेड है, उसको कौन वो स्ट्रिंग करेंगे,
तो वो टेस्ट है। टेस्ट ऐसे धनुष को तोड़ने का टेस्ट नहीं है, स्ट्रिंग काउंट करेंगे वो टेस्ट है। लेकिन धनुष को उठा ही नहीं पा रहे हैं। अभी ये जनक महाराज को कि जनक महाराज एक्चुअली मिथिलावासी कभी कभी सोच रहे थे क्या है जनक महाराज लगता है पागल है, ऐसे उनको माइंड मतलब उनको माइंड में ऐसे चल रहा था, कभी कभी ऐसे लगता था कि ऐसे कोई टेस्ट बनाएंगे, कोई कोई राजा उसको तोड़ नहीं सकते, कोई राजा उसको छू नहीं सकते, कोई देखने से डर लग देखने से ही चकित हो जाते हैं, और उठाने तो दूर के बात है, और उठा के उसका जो दारा है उसको थ्रेड करना है, तो उसको स्ट्रिंग करना है, तो बहुत दूर की बात है। ऐसे कोई तो फिर महिला जो थे मिथिला की महिला जो थे वो लोग मन ही मन कभी कभी सोचते थे, हो सकता है जनक महाराज का कुछ पागलपन है इसके पीछे, इस प्रकार से सोचते थे। तो anyway, तो जनक महाराज राम और लक्ष्मण को देखे, राम और लक्ष्मण को, तो फिर वो बोले ये भी स्वयंवर में भाग ले सकते हैं। और उसी दिन राम सीता को देखे थे, और सीता तो उनके शक्ति हैं, तो राम और सीता दोनों को देखते हुए आकर्षित हो गए। तो उस दिन रात को जब विश्वामित्र मुनि सोच रहे थे, विश्वामित्र मुनि सो रहे थे, तो उनका पूरा फ्लैशबैक उनका माइंड में आ रहा था। विश्वामित्र मुनि का डायरी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, हाँ, कैसे वो राजा थे, राजा के बाद इतना हजारों लाखों साल तपस्या किया और इतना ज्ञान का बोझ बना के रखे सिर के ऊपर, और सोच रहे थे कि कैसे वो इतना बर्डन हो गया उनका सिर के ऊपर, वो सोच रहे थे कि कैसे इसको दूर हो जाए। और बीच में एक दिव्य अनुभूति मिला जिसमें वो विष्णु त्रिशंकु स्वर्ग को जब फ्लोट हो रहा था, त्रिशंकु स्वर्ग जब डिस्टर्ब हो रहा था, उस समय में वो विष्णु का स्मरण किए, वो दिव्य अनुभूति के बारे में वो सोच रहे थे। और उसके बाद वो सोच रहे थे कि कैसे मैं राम का सेवा करूं, और फिर रामचंद्र के बारे में रामचंद्र को इतना दिन जो सेवा किए थे, तो वो जो सेवा के बारे में वो मन ही मन स्मरण कर रहे थे। और फिर रामचंद्र का जो सुंदर रूप है उसके प्रति आकर्षित हो गए उनके हृदय, और हृदय में वो जो सुंदर रूप है उसके प्रति एक नॉन स्टॉप स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन हो, स्पॉन्टेनियस राग बन गई उनके प्रति। और उसके वो सब सोच रहे थे, और सोचते सोचते एक सेवा बच गया, जो प्रामाणिक सेवा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेवा है। वो सेवा क्या है? राम और सीता का विवाह कराना। और विश्वामित्र मुनि वहां पर आए निमित्त बनने के लिए, राम और सीता का विवाह कराने के लिए। तो वो बोले वो कल वो दिन है। तो विश्वामित्र मुनि मन ही मन सोच रहे कल के दिन सक्सेसफुल हो जाए तो मेरा सेवा का सफल मिल जाएगा मेरे को। जैसे ही मेरा सेवा का सफल मिल जाएगा तो फिर मेरे को बोझ नहीं चाहिए, ज्ञान का बोझ मेरे को नहीं चाहिए, या कोई और बोझ नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा का बोझ नहीं चाहिए। रामचंद्र का ये सुंदर मनोहर रूप और ये जो कार्यकलाप, उनका जो लीला है, जितना भी हुआ ये सब मेरा हृदय में, मैं अपने हृदय में उसको स्वीकार करूँगा और हिमालय में चला जाऊँगा। और कभी उनका नाम बाद में नहीं आता रामायण में। तो इस प्रकार वो मन ही मन सोच रहे थे। उस रात में उनको नींद नहीं हो रहा था। अगले दिन फिर स्वयंवर हुई। हम सुनते हैं कि कैसे स्वयंवर में रामचंद्र सीता का हाथ कैसे जीते थे, तो धनुष को कैसे तोड़े, तो उसके अंदर हम विवरण डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार सीता का विवाह होने के बाद, फिर सीता का धनुष तोड़ने के बाद, फिर विश्वामित्र मुनि बोलते हैं आप दशरथ महाराज को बुलाइए। हालांकि रामचंद्र को विश्वामित्र मुनि बोले आप धनुष को जो तारा है उसको स्ट्रिंग कीजिए, इस प्रकार विश्वामित्र मुनि बोले। लेकिन कभी उन्होंने बोले नहीं विश्वामित्र मुनि कि आप सीता के साथ विवाह कीजिएगा। तो होने के बाद, धनुष टूटने के बाद सीता दौड़ के आने लगी, माला लगी, मेरा वर मिल गया करके। तो फिर रामचंद्र बोलते हैं रुको, मेरे को कभी आज्ञा नहीं हुई आपके साथ विवाह करने का, मेरे को सिर्फ आज्ञा हुई धनुष तोड़ने का, मतलब धनुष का ये स्ट्रिंग करने का, तो मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो
अभी जनक महाराज और दुविधा में पड़ गए, इतना दिन कष्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कोई मिल जाए, अभी जो मिला वो विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। तो विश्वामित्र मुनि बोले कोई बात नहीं, अब दशरथ महाराज को बुलाइए, दशरथ महाराज बोलेंगे तो जरूर विवाह करेंगे। तो फिर दशरथ महाराज को आमंत्रण किया गया। तो दशरथ महाराज जैसे ही सुने तो पूरा बहुत खुश हो गए इस प्रकार। तो दशरथ महाराज पूरा राज्य, पूरा अपने रानियों को और सारे वशिष्ठ को और सारे मंत्रियों को लेके और सारे जनताओं को लेके गए जनक महाराज के महल पर। और सीताराम का विवाह होने वाला था, लेकिन वशिष्ठ और विश्वामित्र डिस्कस चर्चा करने लगे सिर्फ सीताराम का विवाह क्यों हो, बाकी लोग का भी विवाह हो जाए। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह हो गया, तो डबल नहीं क्वाड्रपल धमाका। तो इस प्रकार से विश्वामित्र वहाँ पर निमित्त बने श्री रामचंद्र का जो ख्याति बढ़ने में। और वो जब ताटका को मारे, मारीच को मारे, उनका ख्याति ऐसे ही बढ़े थे। और फिर इतना अस्त्र शस्त्र उनको अर्पण किए विश्वामित्र मुनि, तो और भी ख्याति उनका। इस प्रकार उनको ये सारे जितना भी अस्त्र शस्त्र रामचंद्र ने वहाँ पर स्वीकार किया, उन्होंने रावण के साथ युद्ध में वो सब उपयोग करते हैं। तो उस प्रकार सेवा हुई विश्वामित्र मुनि का, और रामचंद्र को सुंदर मनोहर रूप का दर्शन हुई और उनका सेवा हुई। तो ये सब स्मरण करते करते विश्वामित्र मुनि हिमालय में चले गए। तो ये विश्वामित्र मुनि का कहानी है, जो इसमें कुछ प्राधान्य चीज़ हैं। जैसे हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि विश्वामित्र मुनि अपने जो संपत्ति है उनको कैसे रामचंद्र को अर्पण किया जाए, इसके बारे में वो बहुत सोचे थे। सोच के उन्होंने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया, कैसे मेरा जो संपत्ति है वो रामचंद्र को अर्पण किया। क्योंकि हमारा जो संपत्ति है भगवान रामचंद्र को, भगवान कृष्ण को अर्पण करना इतना आसान नहीं है। और दूसरा चीज़, भगवान कृष्ण या भगवान रामचंद्र हमारा संपत्ति स्वीकार करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। दोनों चीज़ हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र मुनि, हाँ, संपत्ति मतलब सिर्फ धन नहीं, जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे पास ऐश्वर्य है, जो भी हमारे पास ऑपुलेंस है, तो जो भी हमारे पास प्रॉस्पेरिटी है, तो सब हमारे पास जो भी हमारे अधीनता, जो भी हमारे कंट्रोल में है, वो सब संपत्ति में आती है। तो उसको अर्पण करना इतना आसान नहीं है। और हो सकता है रामचंद्र उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे। हम करना चाहते हैं, लेकिन रामचंद्र स्वीकार नहीं करना चाहते होंगे, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए विश्वामित्र मुनि जब दशरथ महाराज के पास गए, दशरथ महाराज को रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो दशरथ महाराज पहले तो हाँ बोले, लेकिन बाद में ना बोलने लगे। तो फिर विश्वामित्र मुनि गुस्सा दिखाना पड़ा उनको दशरथ महाराज के ऊपर, ताकि क्योंकि वो सेवा करना चाहते हैं और सेवा से उनको दूर कर रहे हैं। तो इस प्रकार तो विश्वामित्र मुनि, तो यहाँ पर हम लोग को सीखने का ये चीज़ है कि कैसे हमारा जो संपत्ति है, हमारे पास जो भी संपत्ति है, तो कैसे भगवान के सेवा में अर्पण किया जाए। विश्वामित्र मुनि से हम लोग सीख सकते हैं, तो कैसे प्लान करके अपने जो ज्ञान का बोझ है और उनके पास जो भी अस्त्र शस्त्र का जो विद्या है, और वो अर्पण करते करते भगवान को अपने हृदय में स्वीकार करेंगे। तो ये विश्वामित्र मुनि का कहानी है जो बालकांड में आता है। उसके बाद अयोध्या कांड होती है, जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। तो हम लोग अरण्य कांड में जाते हैं। अरण्य कांड में दंडकारण्य ऋषि, तो दंडकारण्य ऋषि जो हैं वो सारे ब्राह्मण, दंडकारण्य ऋषि और दंडकारण्य के जो ब्राह्मण हैं बहुत विद्वान हैं। ऐसे बताया जाता है उनके जो ब्राह्मण थे वो अलग अलग श्रेणी के ब्राह्मण थे, अलग अलग श्रेणी के वैरागी थे। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं ना, हमारा समाज में भी अलग अलग चेतना का लोग रहते हैं। कुछ लोग का चेतना बहुत कम होती है, कुछ लोगों का चेतना बहुत ऊंचा होती है। तो ऐसे ही
तो ये ऋषियों का भी चेतना अलग अलग श्रेणी का है, लेकिन हमारा चेतना जैसे नहीं है, हम उनका चेतना बहुत ऊंचे है, तो उसमें अलग अलग श्रेणी का एक उदाहरण दिया जाता है, हाँ, समझने के लिए कि कैसे उनका अलग अलग श्रेणी का चेतना है। एक उदाहरण इस प्रकार से है, जब रामचंद्र वहाँ पर जाते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए, हम लोग उदाहरण के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा इस करंट सिविलाइजेशन में सबसे नीचे एक क्राइटेरिया है खाना, जिनका खाना का जैसे खाते हैं, जैसे खाते कृष्ण बोलते गीता में 17वां अध्याय में, खाना जो है तमोगुण का खाना कैसे है, रजोगुण का खाना कैसे, सत्वगुण का खाना कैसे है। तो उस प्रकार से हम लोग विश्लेषण, जैसे मान लीजिए कोई घोमांस खाता, बीफ खाता, बीफ ईटर्स दैट कंसिडर्ड टू बी लोएस्ट, उनसे अच्छा क्या है, सिर्फ जो गोमांस नहीं खाते हैं, हो सकता है दूसरा आमिष आहार लेते हैं, तो उनसे थोड़ा अच्छे, कभी कभी लेते हैं, उनसे थोड़ा अच्छे। और उनसे अच्छे क्या हैं, जो कभी नहीं लेते, शाकाहारी भोजन लेते हैं। उनसे अच्छा क्या है, जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। उनसे अच्छा क्या है, हो सकता है चाय कॉफी भी नहीं पीते। उनसे अच्छा क्या है, भगवान को भोग लगाते। तो ऐसा है ना, चेतना है। तो वैसे ऋषियों में भी चेतना है। ऋषियों में कैसे, उनका डिफरेंस कैसे है, ऋषियों में सबसे नीचे जो है वो 2 बार खाते हैं। उनसे अच्छा क्या है, 1 बार खाते हैं। उनसे अच्छा क्या है, कभी नहीं खाते। उनसे अच्छा क्या है, सिर्फ पानी पीते हैं। उनसे अच्छा क्या है, कभी कभी फल खाते हैं। उनसे अच्छा क्या है, उनसे अच्छा क्या है, जो कंदमूल और सूखे हुए पत्ते उसको खाते हैं। उनसे अच्छा क्या है, जो सिर्फ पानी, पहले मैंने बोल दिया, अभी बोलना चाहिए, जो पानी पीते हैं। उनसे अच्छे क्या है, जो सिर्फ हवा लेते हैं, मतलब खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, सिर्फ हवा लेते हैं। उनसे अच्छा क्या है, जो 10 साल में 1 बार हवा लेते हैं, मतलब उनका डाइट क्या है, 10 साल में ये उनका डाइट है, बस बाकी सब समय वो भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं। उनसे अच्छा क्या है, जो सिर्फ हवा नहीं लेते हैं, सूर्य का रश्मि लेते हैं। हवा नहीं लेते, वो हवा कभी नहीं लेते, सिर्फ सूर्य का रश्मि के ऊपर वो निर्भर है। तो इस प्रकार अलग अलग चेतना है उन लोगों का। और सारे दंडकारण्य ऋषि भगवान रामचंद्र, एक्चुअली वो लोग, भागवत में विश्लेषण किया गया है, गोपियां 3 तरीके की गोपियां हैं। एक नित्य सिद्ध गोपी, दूसरा है श्रुतिचारी गोपी। श्रुतिचारी गोपी मतलब वेद शास्त्र जो है वो गोपी बने थे, वो चाहते कि वो कृष्ण लीला में भाग ले और गोपी बने। और तीसरा श्रेणी का गोपी थे ऋषिचारी गोपी। ऋषिचारी गोपी मतलब जो दंडकारण्य का ऋषि जो थे वो बाद में गोपी बने। वो चाहते हैं कि रामचंद्र के साथ विवाह करें। अभी आप पूछेंगे प्रभु जी, रामचंद्र का वयस उस समय में 30-40 साल ऐसे कुछ था, 40 साल ऐसे कुछ था। और ये जो ऋषि जो थे, इनका उम्र था 60,000 साल, किसी का उम्र था 6 लाख साल, किसी का उम्र था 10,000 साल, और बड़े बड़े दाढ़ी था, और किसी का अलग अलग। तो इस प्रकार अलग अलग, और कोई कभी कभी कोई सिर्फ क्या बोलते हैं, ट्री बार्क के जो स्किन है सिर्फ उसको पहनते हैं। और ये सब इस प्रकार अलग अलग अवतार है उनका। तो ये लोग क्या रामचंद्र का पत्नी कैसे बन सकते हैं? ऐसे कुछ हो सकता है क्या? आप क्या बोल रहे हैं, क्या ऋषि जिनका 6 लाख साल उम्र है, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं, और बाल में काले बाल पकड़ना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे बाल वाले और रामचंद्र के पत्नी कैसे हो सकते हैं? लेकिन उनका प्रार्थना ऐसे है, हम रामचंद्र का पत्नी हो जाए। तो इससे हम लोग को पता चल सकता है कि जो आत्मा जो है वो नित्य है, आत्मा का कोई डेसिग्नेशन नहीं है। हम कृष्ण का लीला में कभी कभी ऐसे कभी कभी सोचते हैं,
जो प्रभु जी लोग हैं वो सोचते हैं मैं गोप बन जाऊंगा, जो माता जी लोग हैं वो सोचते हैं मैं गोपी बन जाऊंगा, इस प्रकार से। वैसे नहीं होती। प्रभु जी गोपी बन सकते हैं, माता जी गोप बन सकते हैं, तो वैसे नहीं होती, क्योंकि हमारा जो देह है ये भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। आत्मा जो है वह नित्य है और उनका रूप अलग है। तो ये ऋषियाँ जो है, ये ऋषि जो है, ये इनको मालूम है कि हमारा जो रूप है वो गोपियों का रूप है, तो इसीलिए ये सब रामचंद्र का पत्नी बन जाते हैं, बनना चाहते हैं। और लेकिन रामचंद्र बोलते नहीं, मैं इस लीला में मैं सिर्फ एक पत्नी व्रत हूँ, तो आप लोग कृष्ण लीला में आइए, तो आप सब गोपी बनिए और वहाँ पर आप इंटर्नशिप कीजिए, क्योंकि वो नित्य मुक्त नहीं है ना, वो नित्य मुक्त नहीं है। इंटर्नशिप करना हो, ट्रेनिंग लेना होगा, राधा रानी, ललिता, विशाखा, इनसे ट्रेनिंग लेना होगा, तो आप ट्रेनिंग लीजिए वहाँ पर, और उसके बाद आप रासलीला में प्रवेश कर सकते हैं। जिस प्रकार रामचंद्र ने उनको वरदान दिए। तो ये दंडकारण्य ऋषि उस श्रेणी का, सब लोग इस प्रकार जो कोई हवा लेते हैं, कोई सूर्य का रश्मि लेते हैं, कोई कभी कभी पानी पीते हैं, इस प्रकार अलग अलग जो तपस्वी जो थे, ये सब उनके मन ही मन रामचंद्र के ऊपर पूरा ध्यान था और इच्छा था कि रामचंद्र को माधुर्य लीला में सेवा करे, तो इसीलिए वो सब ऋषिचर्य गोपी बनी। तो ये तो जब रामचंद्र वहां पर आए, तो रामचंद्र का जब वनवास हुई, तो रामचंद्र का वनवास हालांकि दशरथ महाराज कैकेयी का वजह से हुआ, लेकिन कैकेयी सिर्फ निमित्त है इसमें। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि रामचंद्र कैकेयी को प्राइवेटली बुलाया और बोले आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ निमित्त है करके, तो सिर्फ निमित्त है कैकेयी, इसमें मंत्रा भी सिर्फ निमित्त है। मंत्रा एक अप्सरा के अवतार है, मतलब एक अप्सरा देवताओं का एक अप्सरा मंत्रा के रूप में आई और इस प्रकार एक षड्यंत्र रचाए, तो वो लोग सिर्फ निमित्त है। क्यों? क्योंकि रामचंद्र का एक लक्ष्य था। क्या लक्ष्य है रामचंद्र का? रावण को मारने का। तो ये एक प्रधान कारण है रामचंद्र का अवतार होने का, रामचंद्र के अवतार होने का है कि वो रावण को मारना चाहते हैं। तो ये सब कैकेयी, मंत्रा इत्यादि लोग उसमें निमित्त बने। अभी दंडकारण्य ऋषि जो थे वो लोग इंतजार कर रहे, हम भी निमित्त बनना चाहते हैं, हम भी निमित्त बनना चाहते हैं। हम लोग चर्चा कर लो, हाँ, यहाँ पर एडवांस पार्टी 2 दिन पहले है, महाप्रभु के एडवांस पार्टी 10-15 साल पहले भेजा। तो ये लोग जो एडवांस पार्टी हैं 10,000 साल, हाँ, 60,000 साल, लाखों साल पहले वहां पर प्रकट हुए 1 मिनट का सेवा करने के लिए। उनका क्या सेवा है? कोई ऋषि थे, वो बोलना है रामचंद्र को आप थोड़ा दक्षिण के तरह थोड़ा आगे बढ़िए, बस यही सेवा है उनका। तो ये अलग अलग ऋषि जो थे, तो इन लोग ये सब सेवा को पकड़ के रखे। रामचंद्र यहाँ पर आएंगे और हमको दर्शन दिलाएंगे, इस प्रकार हमारा जीवन का साफल्यता होगी और हम उनको उनका आंदोलन में, उनका लक्ष्य में हम लोग मदद करेंगे। ये उनका प्रार्थना है, ये उनका लक्ष्य है। तो हाँ, जब रामचंद्र सबसे पहले वो चित्रकूट में जब राम भरत का मिलन हुई, तो रामचंद्र भरत जाने के बाद चित्रकूट में बहुत सारे ऋषि थे और उनके साथ सब समय रामचंद्र संग कर रहे थे, राम लक्ष्मण सीता संग कर रहे थे और रामचंद्र को बहुत आनंद था। राम और सीताराम को, क्योंकि हमेशा रामचंद्र वहाँ पर अयोध्या में रहते थे, तो सब लोग आके डिस्टर्ब करते, राजा है ना, हमेशा सब लोग आके डिस्टर्ब करते थे, ये करो वो करो, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। लेकिन अभी क्या, सीता को इतना भाग्य है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। रामचंद्र का संग 24 आवर्स, रामचंद्र का सेवा 24 आवर्स। इससे क्या भाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? तो इस प्रकार सीता बहुत प्रसन्न थे। चित्रकूट बहुत सुंदर जगह, हम लोग कुछ भक्त लोग गए थे, तो चित्रकूट रामचंद्र के वृंदावन जैसा माना जाता है, बहुत सुंदर जगह है जहाँ पर सीता और राम का इंटीमेट लीला हुआ।
तो उस जगह में राम और सीता बहुत प्रसन्न थे और ऋषियों का सेवा करते थे बहुत प्रेम से। तो एक दिन सारे ऋषिया जब भरत मिलन हुई, राम भरत का मिलन हुई, उसके बाद सारे ऋषिया रामचंद्र के पास, रामचंद्र की तरह देख रहे थे, सीता के तरह देख रहे थे और कुछ कुछ मन ही मन वो लोग बात कर रहे थे और चले गए। तो रामचंद्र को संशय आया, आप लोग क्या बात कर रहे हैं, एक बार उनसे पूछा आप लोग क्या बात कर रहे हैं। तो ऋषिया बोले कि हम लोग यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पास में जनस्थान है, दंडकारण्य है, जहाँ पर खर दूषण इत्यादि राक्षस रहते हैं और वो लोग बहुत क्रूरी हैं, द्वेषी हैं, ब्राह्मण के प्रति द्वेषी हैं और ब्राह्मण को खा लेते, ब्राह्मण का जो यज्ञ करते हैं उसमें बाधा देते हैं और ब्राह्मण को खा लेते हैं। तो इस प्रकार बहुत बाधा देते हैं। तो और वो लोग यहाँ पर चित्रकूट में भी आने लगे राक्षस लोग। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से हम चले जाए। अगर तो आप भी अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। यही चीज़ हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार बोल के चित्रकूट के जो ऋषिया जो थे चित्रकूट छोड़ के निकल गए वहाँ से। तो रामचंद्र वापस आए और रामचंद्र उसी समय मन ही मन सोचने लगा, अरे मेरा जो अवतार हुई ब्राह्मणों को रक्षा कर, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। रामचंद्र का, कृष्णचंद्र का एक गुण है, वो ब्राह्मणों को रक्षा देते हैं, संरक्षण देते हैं। तो मैं रहते हुए ब्राह्मणों को इतना कष्ट कैसे हो रहा है, एक कष्ट को दूर करना होगा। इस प्रकार मन ही मन सोचे। तो अंदर गए और सीता लक्ष्मण को बोले कि यहाँ पर चित्रकूट में ये जगह कंटामिनेट हो गया, कलुषित हो गया, क्योंकि यहाँ पर भरत आया और उनके हमेशा उनका स्मरण मेरे को आ रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारा घोड़े हाथियों को लेकर आए, तो ये जगह जो है कलुषित हो गए। तो हम और अंदर जाएंगे जंगल के अंदर। कैकेयी कभी ऐसे पूछा नहीं। कैकेयी बोले आप जंगल में रहिए और चित्रकूट में हमेशा 14 साल रह सकते हैं। लेकिन रामचंद्र को मालूम है कि उनको दक्षिण की तरफ जाना है करके। तो बोले हम लोग को और आगे बढ़ना है। तो और आगे बढ़ते हैं तो शरभंग ऋषि के आश्रम में आते हैं। तो शरभंग ऋषि के आश्रम में जब रामचंद्र घुस रहे थे तो उस समय में वो देखते हैं बड़ा सा रथ बाहर आ रहा है और बड़ा सा रथ के साथ बहुत सारा सैनिक थे, बहुत सारे देवी देवताएं थे। तो लक्ष्मण को पूछते राम, लक्ष्मण लग रहा है ये इंद्र है, इतना बड़ा सा रथ और इतना सैनिक को लेकर आ रहे और इंद्र है क्या? तो इस प्रकार बोलते तो इंद्र अपना मुंह छुपा छुपा के लेके चला जाता वहां से। तो अंदर जाते हैं, शरभंग ऋषि से मिलते हैं। तो शरभंग ऋषि को पूछते हैं, हे शरभंग ऋषि, हाँ हम लोग, अच्छा शरभंग ऋषि से पहले विरद नाम के एक राक्षस से मुलाकात होती है रामचंद्र का, और विरद नाम के एक राक्षस को मार देते हैं रामचंद्र। और विरद बोलते हैं आप शरभंग ऋषि से मिलिए करके। विरद जो है एक गंधर्व का रूप लेते हैं और वो बोलते हैं शरभंग ऋषि का से मिलिए करके। तो शरभंग ऋषि से मिलते हैं और बोलते हैं शरभंग ऋषि से हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैंने अभी अभी देखा इंद्र बाहर एक पुरुष निकल रहे थे, वो कौन है, वो इंद्र है क्या? तो शरभंग ऋषि बोलते हैं हाँ वो इंद्र है। तो उनसे पूछते हैं, रामचंद्र शरभंग ऋषि से पूछते हैं, अच्छा वो किस लिए आए? क्योंकि वो देवलोक में रहते हैं, इधर आने की क्या जरूरत है उनको? तो शरभंग ऋषि उनको बोलते हैं, आधा कारण बोलते हैं, पूरा कारण नहीं बोलते, सच बोलते हैं लेकिन आधा चीज बोलते हैं। तो बोलते हैं कि शरभंग ऋषि बोलते हैं इंद्र यहाँ पर आए हैं, वो चाहते हैं कि मेरा जो तपोफल हो गया और मैं ब्रह्मलोक जा सकता हूँ, तो मेरे को इन्वाइट करने के लिए आए। लेकिन मैं इंद्र को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं वेट करना चाहता हूँ आपके लिए, आपका दर्शन हो, आपका दर्शन होने के बाद मैं जाना चाहता हूँ। क्योंकि उनको मालूम है, शरभंग ऋषि को मालूम है भगवान रामचंद्र का दर्शन हुआ तो वैकुंठ लोक जा सकता है। तो मेरा वो फल हो गया, तो अभी मैं जाना चाहता हूँ। तो और उसके बाद तो फिर रामचंद्र पूछते हैं आप मेरे को बताइए हम लोग कैसे कहाँ रहे? तो शरभंग ऋषि बोलते हैं आप आगे बढ़िए, आपको अत्रि अनुसुईया का आश्रम आएगा, तो फिर वहाँ जाइए।
ऐसा बोलते हैं। तो अत्रि अनुसुईया का आश्रम में जाते हैं, और अत्रि अनुसुईया का आश्रम में जाते हैं। अत्रि अनुसुईया से मिलते हैं। अत्रि और अनुसुईया से सीता बहुत प्रेम करती है। तो अनुसुईया उनको कुछ कपड़े और गहने देती है जो कभी नहीं सूखता है, कभी उनका नाश नहीं होगा और कभी नहीं सूखेगा, वैसे कपड़े और गहने। तो ये कपड़े और गहने सीता माता पहनती है रावण के जब राज्य में रहते थे, क्योंकि उस समय में उन्होंने कभी उनका स्नान नहीं हुआ, आहार नहीं लिए और कभी कपड़े चेंज नहीं बदले नहीं, तो फिर वो कभी नाश कैसे नहीं हुआ, क्योंकि वो अनुसुईया माता का वरदान था उनके ऊपर। तो वो कपड़े वो स्वीकार करती हैं और अनुसुईया का वो संग करते हैं और आगे बढ़ते हैं और फिर से वो शरभंग ऋषि का आश्रम में आते हैं। तो वहां पर सारे दंडकारण्य ऋषि प्रकट हो जाते हैं, जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो सारे दंडकारण्य ऋषि वहां पर प्रकट हो जाते हैं और वो लोग आते हैं, हे रामचंद्र, हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं इतना हजारों साल से, आप कब आएंगे, आप कब आएंगे, इस प्रकार हम सोच रहे हैं और आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। और फिर उनका दुख का बात वो बोलने लगते हैं। देखिए दंडकारण्य ऋषि जो है ना, हम लोग जैसा चर्चा कर रहे हैं, इनके पास 2-3 एजेंडा है। रामचंद्र का सेवा में 2-3 एजेंडा है। एक एजेंडा क्या है, रामचंद्र को दक्षिण की तरफ भेजना है। क्यों? क्योंकि मालूम है वो दक्षिण की तरफ जाएंगे तो पंचवटी में जाएंगे, नासिक में जाएंगे तो खर और दूषण वहाँ पर है, और खर और दूषण के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा और वो लोग इनके ऊपर अटैक करेंगे और राम लक्ष्मण खर दूषण का पूरा सत्यानाश करेंगे, उनको मालूम है, खत्म हो जाएगा। और खर दूषण जो है रावण के भाई हैं, तो ये होने के बाद रावण वहां पर प्रकट होगा और रावण का नाश होगा, ब्राह्मणों को मालूम है। तो इसीलिए उनके एक हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा क्या है, रामचंद्र का ये लक्ष्य में उनको हेल्प करे, इसीलिए उनको दक्षिण तरफ भेजा। तो हम देखते हैं शरभंग ऋषि के पास जाते हैं, वो बोलते हैं आप सुतीक्ष्ण ऋषि के पास जाइए। सुतीक्ष्ण ऋषि के पास जाते हैं, वो बोलते हैं आप अगस्त्य ऋषि के पास जाइए। अगस्त्य ऋषि के पास जाते हैं और पूछते कहाँ रहना है, वो बोलते हैं आप पंचवटी में रहिए। पंचवटी जो है वो खरदूषण का कैपिटल है, पूरा दंडकारण्य का कैपिटल जो है पंचवटी। खरदूषण वहाँ रहते थे और खरदूषण के साथ 14,000 राक्षस। तो अगस्त्य ऋषि उनको बोले आप वहाँ पर रहिए, और कोई जगह नहीं मिला क्या दुनिया में, इतना सारा दंडक है, इतना सारा जंगल है, पूरा चित्रकूट भी इतना सुंदर जंगल है, लेकिन अगस्त्य ऋषि बोले उनको आप उधर रहिए। तो ये एक हिडन एजेंडा। दूसरा हिडन एजेंडा क्या है, वो लोग रामचंद्र का अनुभव करना चाहते हैं, प्रेम सेवा करना चाहते हैं। एक ये संपाति के नाम सुने होंगे, जो सारे वानर वहाँ पर आते हैं, हो सकता है हम चर्चा करेंगे बाद में संपाति के बारे में और वानरों के बारे में। तो सारे वानर वहाँ पर आते हैं और हताश हो जाते हैं इतना बड़ा समुद्र देख के, और तो संपाति वहाँ पर आती है और वो लोग हताश होकर वो सोचते हैं अभी आप सुसाइड करेंगे, इतना यहाँ तक आए और कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे। सब बैठ जाते हैं सुसाइड करने के लिए। उनका सुसाइड भी बहुत ग्लोरियस सुसाइड है। वो लोग सुसाइड करेंगे तो वहाँ पर बैठेंगे, तपस्या करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, बस सुसाइड हो जाएगा ना ऐसे। तो उनका ग्लोरियस सुसाइड है। तो वहाँ पर बैठे सुसाइड करने के लिए, मैं ऐसे मजाक नहीं करो, रामायण में लिखा हुआ है ये चीज़। तो वहाँ पर वो बैठे सुसाइड करने के लिए, ऊपर संपाति आते बोलते बहुत अच्छा है, मेरे को आज बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है। संपाति क्या है, ईगल है, ईगल पे बोलते हैं, ईगल समझते हैं ना, ईगल है वो। तो वो सोचे कि सारे वानर मर जाएंगे तो मेरे को अच्छा खाना मिलने वाला है, ऐसे करके बोलने लगते हैं। तो फिर वानर जटायु का गुणगान करने लगते हैं कि जटायु इतना महान पक्षी है, वो रामचंद्र का सेवा में मर गए लेकिन मृत्यु हुआ, लेकिन हम लोग ऐसे ही मर रहे हैं बिना कोई सेवा करते हुए, इस प्रकार वो बोलने लगते वानर। तो जटायु जैसे संपाति जैसे सुनते हैं जटायु के नाम, बोलते हैं अरे जटायु के बारे में बोल रहे, क्या उनका मृत्यु हो गया, मेरे भाई ने क्या हुआ, क्या वो बताओ। तो फिर पूरा स्टोरी बताते हैं। तो संपाति अपना स्टोरी बताता है, वो बोलते हैं 8,000 साल पहले मेरा जो पंखुड़िया, विंग्स, मेरा जो पंखुड़िया जो है
वो सूर्य की रश्मि से जल गया। उनके पास इतना बल था, वो सूर्य का ग्रह में आने की कोशिश किया तो उस समय उनका पंखुड़िया जल गया। तो जल गया तो मैं इधर गिर गया। तो उस समय में मैं सोच रहा था बहुत हताश हो गया, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, खाना भी नहीं खा सकता हूँ, क्या करूँगा। तो उस समय में चंद्रमा ऋषि नाम के ऋषि यहाँ पर प्रकट हुए और बोले आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ पर रहिए, आपको 1 मिनट का समय मिलने वाला है 8000 साल के बाद। रामचंद्र का, वानरों का, रामचंद्र का भी नहीं, वानरों का। और रामचंद्र का आंदोलन में आपको कुछ सेवा करना है, आपको रावण का एड्रेस बताना है, सिर्फ इतना ही सेवा है संपाति में। वो लोग को मालूम है नहीं है रावण किधर है, तो संपाति बोलती है अरे आप चिंता मत करो, यहाँ से 100 योजन दूर में मैं देख रहा हूँ लंका, मेरे को दिख रहा है क्योंकि मैं इधर हूँ ना, मेरा विजन जो है बहुत शार्प है, तो मेरे को लंका दिख रहा है, तो मैं वो देख रहा हूँ, आप चिंता मत करो और आप लंका जाओ, बस रावण का एड्रेस बताना है, उतना ही सेवा है उनको। उसके बाद कुछ नहीं किया उन्होंने, उसके बाद उनका पंखुड़िया आ गया और वो उड़ के चला गया। कम से कम इतना सेवा किया। तो बानरों के साथ जाते थे वहाँ पर, नहीं इतना बड़ा पक्षी है, हनुमान के साथ जाते हैं वहाँ पर, कुछ नहीं किया, बस उनका सेवा इतना ही है, रावण का एड्रेस बताना है। और उसके लिए रावण का एड्रेस बताने के लिए वो क्या किया, 8000 साल इंतजार किया, इतना छोटा सा सेवा करने के लिए। तो ये सारे मुनि ऋषि भी ऐसे ही, सरवंग ऋषि वहां पर हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने के बाद ब्रह्मलोक को प्राप्त हुई। इंद्र वहां पर आए, आपको ब्रह्मलोक में लेके जाऊंगा, बोले मैं नहीं आने वाला हूँ, रामचंद्र के लिए इंतजार कर रहा हूँ। अरे क्यों इंतजार कर रहे, उनको बोलना आप दक्षिण की तरह जाओ, बस इतना ही सेवा है। आप आपके इधर शर्वंग ऋषि, उसके बाद वो देह त्याग करते मतलब वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं। तो उस तो आश्रम जो खाली हो गया ना, तो रामचंद्र को बोल सकते आप इधर ही रहो, मैं तो जा रहा हूँ, नहीं वो बोले आप दक्षिण की तरह चले जाओ, उनका सेवा है वो। तो इस प्रकार वो उनको उनका एक नंबर एजेंडा हिडन एजेंडा था कि रामचंद्र का इस प्रकार उनका आंदोलन में सेवा करे। दूसरा हिडन एजेंडा था कि रामचंद्र का रूप का और उनका लीला का स्मरण हो जाए। तो हजारों साल, ऐसे नहीं कि वो ऊपर हजारों साल वो टाइम पास कर रहे हैं, नहीं, वहाँ पर साधना भक्ति कर रहे हैं वो लोग। वहाँ पर बैठे वो टाइम पास नहीं कर रहे थे, हाँ, साधना भक्ति कर रहे थे, भक्ति का भजन कर रहे थे और रामचंद्र का इंतजार कर रहे थे। और रामचंद्र का कब सेवा करूंगा, शबरी कितना साल इंतजार की, शबरी कितना साल इंतजार की रामचंद्र के लिए। तो ये उनका दूसरा हिडन एजेंडा था, मतलब एक एजेंडा, मतलब उनको सेवा करना चाहते इस प्रकार से कि उनका कि रामचंद्र का वो सुंदर मनोहर रूप जो है वो उनका हृदय में विकसित हो जाए। Let the beautiful form of the Supreme Lord blossom in our hearts. और उनका जो लीला है हमारा हृदय में प्रकट हो जाए। तो उनका ये एजेंडा था। और तीसरा एजेंडा जो अभी वो बोलने वाले हैं, सारे मुनि ऋषि, दंडकारण्यक ऋषि, सर्वंग ऋषि के आश्रम में प्रकट आए और सर्वंग ऋषि को बोल रहे थे, सर्वंग ऋषि को चले गए, रामचंद्र को मिले, रामचंद्र से मिले और रामचंद्र को बोल रहे थे, हे रामचंद्र, हम लोग इतना व्याकुल है, इतना दुखी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक ही करना चाहते हैं, कोई ना कोई राक्षस आता है, उसमें मलमूत्र डाल देते हैं या खून डाल देते हैं या मांस डाल देते हैं और राक्षस को जो एक कुंड को कंटामिनेट कर देते हैं और हम लोगों को बिना कोई वार्निंग दिए हम लोगों को काट के मार देते हैं और हमारा खून चूसते हैं और हमारा जो मांस है उसको खा लेते हैं। फिर रामचंद्र को खुद अपना हाथ लेके पकड़ के लेकर जाते हैं, रामचंद्र को दिखाते हैं, एक हड्डियों का पहाड़ बना के रखे थे वो लोग। जितना भी मुनि ऋषि का मृत्यु हो गया वो लोग हड्डियों का उनको
आग से जलाए नहीं थे, वो लोग रुके थे, वो लोग रोक के रखे थे ताकि रामचंद्र आके देखेंगे। हड्डियों का एक पहाड़ था वहां पर। रामचंद्र को दिखाई, देखिए ये जो राक्षस है कैसे हमारा हाल बना के रखेगा, क्या करें हम? आप ही हमारा रक्षा है। आपके प्रति हम लोग शरणागत होना चाहते हैं। आप अगर ये राक्षसों का जो दुख हम लोग को दूर नहीं करेंगे तो हम क्या कहाँ जाएंगे? आत्मबांधव बोलते हैं। आत्मबांधव मतलब जो डिस्ट्रेस में है उनको रक्षा देते हैं। तो आपका नाम है आत्मबांधव। जो हम लोग इस प्रकार आत्म में हैं, डिस्ट्रेस में हैं, तो आप हम लोगों को रक्षा कीजिए। ये राक्षसों का जो कष्ट हमारे ऊपर, राक्षस जो कष्ट हमारे ऊपर दे रहे हैं उसको दूर कीजिए। तो रामचंद्र को इस प्रकार दोनों हाथ जोड़ के वो बताया, निवेदन किया। तो फिर रामचंद्र को मन ही मन गुस्सा पड़ रहा था। फिर वो बोलने लगे, हे ब्राह्मण वर्य, आप मेरे को इस प्रकार रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप मेरे को आज्ञा देना चाहिए। आपका जो आज्ञा है मेरे लिए शिरोधार्य है। आपको आज्ञा देना चाहिए कि आप ये राक्षसों को मारिए, और मैं आज्ञा को स्वीकार करता था। आप मेरे को इस प्रकार आज्ञा रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? और फिर वहां पर प्रतिज्ञा करते रामचंद्र कि मैं आपको प्रतिज्ञा कर रहा हूं, जितना भी राक्षस इस धरातल में है सारे राक्षसों को मैं दूर करने वाला हूं। इस प्रकार वहां पर सबसे पहले बार रामचंद्र प्रतिज्ञा करते दंडकारण्य ऋषि को। बाद में विभीषण को प्रतिज्ञा करते हम लोग सुने हैं, लेकिन यहाँ पर दंडकारण्य ऋषि को सबसे पहले बार प्रतिज्ञा करते रामचंद्र, हे ब्राह्मण वर्य, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर आया हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। आप मेरे को आज्ञा देना चाहिए, आप मेरे को रिक्वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि जितना भी राक्षस है इस धरातल में सबको मैं दूर करने वाला हूँ, आप चिंता मत कीजिए। इस प्रकार रामचंद्र उनको आश्वासन दिए। और फिर रामचंद्र आगे बढ़ते हैं तो सीता पूछती है, सीता पूछती हैं कि हे स्वामी, मैंने आप में कोई कलंक कभी तक देखा नहीं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आप क्यों इन राक्षसों का मारना चाहते हैं बिना वो लोग तो आपको कुछ हानि नहीं किए, तो आप क्यों उनको मारना चाहते हैं? तो इस प्रकार मैं आपके चरित्र में कुछ कलंक देख रहा हूँ, ऐसे लग रहा है मेरे को, तो ये मेरे को एक्सप्लेन कीजिए। और फिर सीता इस प्रकार पूछती हैं और तो रामचंद्र बोलते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं कि आप जंगल में आए तो वनवासी जैसे आपको व्यवहार करना चाहिए, आप इस प्रकार क्षत्रिय जैसे व्यवहार को क्यों कर रहे हैं? ये दोनों प्रश्न पूछती सीता। तो रामचंद्र बोलते हैं, मैं यहाँ पर वनवास में आया हूँ ब्राह्मण बनने के लिए नहीं, मैं भारत का प्रतिनिधि बन के आया हूँ। मैं अभी भी क्षत्रिय हूँ, इसीलिए मेरे साथ तलवार है और धनुष और तर्कश है, और यहाँ पर बहुत सारा राक्षस है, उन सबको मैं मारना चाहता हूँ। फिर सीता को बोलते हैं रामचंद्र, सीता ये सब ब्राह्मण जो है ये इसमें इनमें कोई अपराध नहीं है, ये भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। तो ये सब ब्राह्मण जो है और ये लोक कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं, और ऐसे ब्राह्मण को ये राक्षस आके मारना चाहते हैं और उनको हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये मेरा कर्तव्य होती है ब्राह्मणों को रक्षा करने का। फिर रामचंद्र बोलते हैं, सीता आप समझो, मैं उनको प्रतिज्ञा दिया हूँ
ऐसे नहीं कि मैं उनको कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, ये करना मेरा कर्तव्य होती है, मेरा सेवा है उनके प्रति। और मैंने प्रतिज्ञा दिया, बोलते रामचंद्र हो सकता है कल के दिन मैं लक्ष्मण को त्याग करूँगा, हो सकता है कल के दिन मैं आपको त्याग करूँगा, लेकिन मैंने जो ये प्रतिज्ञा दिया ना, इसको मैं त्याग नहीं करने वाला हूँ। मैं इसको पालन करूँगा ही और सारे राक्षसों को मारूंगा ही। इस प्रकार सीता मैया को बोलते हैं। बाद में देखते हैं कि सीता ये कारण बन जाती है राक्षसों को मारने का। तो इस प्रकार तो दंडकारण्य ऋषि जो थे वो तो इन्हीं में आगे बढ़ता है कि कैसे वो फिर रामचंद्र शरवण ऋषि के आश्रम से आगे बढ़ते हैं और सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में जाते हैं, दंडकारण्य ऋषियों से मिलते हैं। फिर बाद में अगस्त ऋषि से मिलते हैं, अगस्त ऋषि उनको पंचवटी में जगह देते हैं और वहाँ पर शूर्पणखा आती है और बाद में खरदूषण आते हैं और 14,000 राक्षसों को रामचंद्र 2 घंटा के अंदर अकेले रामचंद्र सारे 14,000 राक्षसों को क्लीन स्वीप कर देते, कुछ बचता नहीं वहाँ पर। तो दंडकारण्य ऋषियों का एक प्रोमिनेंट रोल है इसमें, एक प्रामाणिक सेवा है इसमें कि रामचंद्र को वो लोग सिर्फ दक्षिण की तरह तो भेजे ही थे। जब रामचंद्र शरवण ऋषि के आश्रम बोले और थोड़ा दक्षिण में जाइए, विरत भी एक गंधर्व थे, वो भी बोलते हैं आप थोड़ा और शरवण ऋषि के आश्रम थोड़ा दक्षिण में जाइए। शरवण ऋषि के बोलते हैं और थोड़ा सुतीक्ष्ण और थोड़ा अगस्त ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि को बोलते हैं आ जाके पंचवटी में रहिए। वो तो करते ही है, लेकिन साथ साथ एक और चीज़ करते हैं, वो लोग अपना इमोशन प्रकट करते हैं कि हम लोग दुखी हैं राक्षसों की वजह से और हम उनके ऊपर निर्भर हैं, वी आर डिपेंडेंट अपॉन यू, आपके अलावा हमारा कोई शरण नहीं है, तो आप हमको शरण दीजिए, हम शरणार्थी हैं। तो इस प्रकार वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो जब वो रिक्वेस्ट करते हैं तो रामचंद्र को हृदय को छू जाता है। तो फिर रामचंद्र प्रतिज्ञा करते हैं उनको कि मैं इस धरातल में एक भी राक्षस को रहने नहीं दूंगा। फिर बाद में सीता जब पूछती है तो सीता का बोलते हैं रामचंद्र, हो सकता है मैं लक्ष्मण के त्याग करूंगा, हो सकता है मैं तुमको त्याग करूंगा, लेकिन मैंने जो प्रतिज्ञा किया ब्राह्मणों को उसको त्याग नहीं करने वाला हूँ। इतना एम्फेटिकली बोलते हैं रामचंद्र। तो वो फीलिंग जो है कोई ब्राह्मण अपने भक्ति से रामचंद्र के हृदय के अंदर वो फीलिंग क्रिएट करते हैं उनके प्रति, और उनके इस प्रकार से उनकी सेवा होती है। और साथ साथ क्योंकि रामचंद्र के प्रति इतना प्रेम था, ये सारे दंडकारण्य ऋषि हम लोग देखते हैं बाद में वो सब ऋषिचारी को भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार हाँ सेवा करते हैं। तो बाद में सीता का जब अपहरण हो जाती है, रामायण में इसे उल्लेख है कि ये सारे जो ऋषि थे जिनके दिव्य दृष्टि है वो देख रहे कि सीता का इस प्रकार अपहरण हो गया और रावण लेके जा रहे हैं, तो वो लोग व्याकुल थे क्योंकि सीता जो है उनका मैया का माता है और ऐसे सीता का अपहरण हो रही है जो उनके माता है, तो बहुत व्याकुल थे हृदय। और साथ साथ दूसरा कोना में एक आनंद भी थे। क्या आनंद था? क्योंकि अभी सीता का अपहरण हुई तो शीघ्र ही रावण का वध होने वाला है, अभी सिर्फ टाइम का गैप है। और हम देखते हैं बाद में क्या होता है। जब ब्राह्मण का दुख था तो रामचंद्र का जो व्याकुलता था उनके प्रति 1 गुना बढ़ गई। ये कुछ ना एक मात्रा से कि अरे इनका इतना दुख है, इस दुख को दूर करना है। जब सीता का अपहरण हुई तो रामचंद्र पागल बन गए, इतना पागल बन गए। रामायण में उल्लेख है, वो जाके पेड़ों से पूछते सीता किधर है? अरे कोई आदमी पेड़ों से पूछेंगे क्या? हिरण से पूछते हैं सीता किधर है, पहाड़ों से पूछते हैं सीता किधर है, और जाते जाते बीच में गिर जाते हैं और रोते तो ऐसे इतना आवाज़ आता है
सुग्रीव के पास जाते हैं। सुग्रीव के पास जब सुग्रीव उनको गहने दिखाते हैं, सीता मैया के गहने दिखाते हैं रामचंद्र को, तो रामचंद्र बोलते, रामचंद्र इतना जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते रोते। तो सुग्रीव बोलते हैं, रामचंद्र आप तो भगवान हैं, आप तो धर्म के राजा है, मैं तो वानर हूँ, मैं तो बंदर हूँ, मेरा भी पत्नी गई है रूमा, मेरा भी पत्नी गई है, मैं भी रोता हूँ, लेकिन आपके जैसे इतना नहीं रोता हूँ, इतना नहीं रोता हूँ। अरे आप इतना थोड़ा तो पेशेंस रखो, थोड़ा तो धैर्य रखो, इस प्रकार बोलते हैं। सुग्रीव भी चकित हो जाते हैं, इतना रोते हुए देखिए। हाँ, तो रामचंद्र का जो दुख है वो हजारों गुना बढ़ जाता है। जब रामचंद्र का दुख इतना बढ़ जाता है तो उतना ही प्रोपोर्शन में उनका गुस्सा भी बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब रावण का संहार होने वाला है, सिर्फ काल का व्यवधि। तो ये अंधकार ऋषियों का सेवा है कि रामचंद्र को पंचवटी में लेके गए और अपना जो फीलिंग है वो प्रकट कराए उनके सामने कि हम लोग अपने आपके प्रति शरणार्थी हैं, आप हमको शरण दीजिए। और उन्होंने रामलीला में इस प्रकार निमित्त बने थे। हरे कृष्ण। हम यहाँ पर विराम करेंगे।